नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। इस कंपनी का टोटल मार्केट शेयर 40% है इस सेगमेंट में। अगर इस कंपनी के सेगमेंट वाइज देखा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का वायरिंग सेगमेंट में कंपनी का टोटल मार्केट शेयर है 40%। तो 40% मार्केट से लेकर कंपनी आगे बढ़ रहा है, तो कंपनी में एक पोटेंशियल ग्रोथ भी है, इस कंपनी के आगे बढ़ने का दम भी है। और रही बात इस कंपनी के आगे बढ़ने का, तो वो अब देखेंगे तो कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो आपको सही में बहुत शानदार देखने को मिल जाएगा। जैसे कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है। कितना हाई है, मैं एक बार आपको यहाँ पे पी रेशियो के एवरेज दिखा दूं तो करंट जो पी रेशियो चल रहा है वो कितना है, वो करीबन करीबन 51। और कंपनी के एवरेज पी रेशियो 3 साल में कितना है, सॉरी 5 साल में कितना है, 53। इसका मतलब कंपनी का पी रेशियो अंडर वैल्यूड है। मैं जरूर कहूंगा कि कंपनी का आपको इंडस्ट्रीज पी रेशियो कम दिखेगा जरूर, कि मगर कंपनी खुद की जो पी रेशियो लेकर चल रहा है वो कंपनी का पी रेशियो अंडर वैल्यूड है। तो इस बात को आपको याद रखना है और साथ ही साथ आपको ये भी देखना है कि इस कंपनी में आगे बढ़ने में कितना दम है, कितना पोटेंशियल है। जैसे आप देखेंगे कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट, तो साल भर में अगर डेटा देखेंगे तो सितंबर सितंबर और सितंबर, तो यहाँ पे सेल्स देखिए लगातार क्या हुआ, बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो एक अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ। उसके बाद कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे और उसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी 134 करोड़, 116 करोड़, 156 करोड़। तो एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। जब कोई कंपनी इतना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या उस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। हाँ, अभी ये देखना है कि कंपनी दिसंबर मंथ में मतलब क्वार्टर 3 में किस तरीके से रिजल्ट को पब्लिश करते हैं। तो एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले सालों में मतलब मार्च एंडिंग में 2023 में 7,000 करोड़ के आसपास सेल्स था। इस बार वो सेल्स बढ़ के 7,500 करोड़ बना। तो इसका मतलब सेल्स में मतलब इंक्रीमेंट हुआ। उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट भी 487 से 524 करोड़ के आसपास बना। इसका मतलब कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ कर रहा है वो एक अलग लेवल का है, एक अच्छा खासा बेस्ट लेवल का कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। तो इस बेसिस में मैं बात करूं, इस बेसिस में अगर बात करूं तो कंपनी में एक अच्छा खासा ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो बाकी अभी देखेंगे तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है वहां पे आप देखेंगे तो कंपनी के जो बोरिंग्स है वो पिछले बार के तुलना से इस बार बोरिंग्स थोड़ा सा कम किया। और उसके साथ साथ CWIP, कंपनी CWIP में कंपनी खुद के जो बिजनेस है उसके ऊपर इस बार सिर्फ 9 करोड़ का पैसा लगाया। पिछले बार 27 करोड़ के आसपास, उससे पहले 30 करोड़ के आसपास पैसा लगा चुके थे। तो कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे देखने को मिला। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर FIDS पब्लिक हर किसी के पास आपको इन्वेस्टमेंट देखने को मिला है। जैसे प्रोमोटर के पास 61%, FIS के पास 11%, DS के पास 17% और पब्लिक के पास 9% के आसपास होल्डिंग देखने को मिला है। तो एक अलग लेवल का होल्डिंग यहाँ पे देखने को मिला है, इस बात को आपको याद रखना है। तो बाकी रही बात इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स का, तो उसके बारे में चर्चा करूं तो कंपनी के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या बना, एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ इस लेवल के ऊपर जब भी ब्रेकआउट करेगा तब मैं एंट्री लूंगा, क्योंकि हमेशा मैं ब्रेकआउट के बाद कंफर्मेशन मुझे चाहिए। अभी ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट कंफर्मेशन होता क्या है, मान के चलिए यहाँ पे एक कप बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न बना, उसके बाद यहाँ पे एक ब्रेक बना और उस ब्रेक के ऊपर कोई ब्रेकिंग क्लोजिंग दिया, मतलब यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना, उसके ऊपर कोई ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दिया, तो एंटी मेरा बनेगा इस लेवल के ऊपर। और टारगेट जो है, ये जो कप का साइज है, इसी लेवल अगर ऊपर अगर बिठा देंगे तो आपका टारगेट लेवल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको पैटर्न्स को ढूंढकर काम करना पड़ेगा। उससे पहले कंपनी का फाइनेंशियल फंडामेंटल्स को चेकआउट करना, उसके बाद काम करना। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली किसी के ऊपर पैटर्न्स मिल गया चलो एंटी ले लिया, ऐसे बिल्कुल मत करिए। बहुत बार आपको पैटर्न्स मिल जाएगा, मगर कंपनी का फाइनेंशियल अगर सही नहीं है, फंडामेंटल अगर सही नहीं है, तो उस कंपनी के ऊपर काम करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कंपनीज आपको मिल जाएगा। तो जल्दबाजी मत करना, आपको पहले सीखना पड़ेगा, उसके बाद काम करना पड़ेगा। तो बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है इजी टी प्लानर। देखिए इजी टी प्लानर एक ऐसे कंपनी है जिसके बारे में मैं एक बात आपको बता दूं कि जब मालदीव्स के ऊपर बॉयकॉट का अपील आया था, मतलब बॉयकॉट करने के लिए ट्रेंडिंग चल रहा था, तब उस टाइम में भी इजी टी प्लानर ने एक बहुत बड़ा गेम खेला। उस टाइम जितने सारे मालदीव्स के जो
एयर बुकिंग थे, एयर मतलब फ्लाइट बुकिंग था, वो सारे के सारे कैंसिल कर दिया। तो इसमें एक सिंपैथी कंपनी को मिला और एक अलग लेवल का एडवर्टाइजमेंट भी कंपनी को हो चुके हैं। देखिए कभी कभी लॉस करके भी ना बिजनेस को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि कैंपेन ऐसे चलाना है कि हर लोगों को मन में बसे, हर लोगों को उस कंपनी के बारे में पता चले। देखिए जो लोगों को पता नहीं था ईजीटी प्लानर के बारे में, बहुत सारे लोगों को पता चल गया इस कैंपेन के माध्यम से। वो कैंपेन कौन सा था कि मालदीव्स का बॉयकॉट का, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया मालदीव्स का बॉयकॉट का फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेंडिंग करा रहे थे। उस टाइम ईजीटी प्लानर ने भी इस गेम को खेला कि उन्होंने भी जितने सारे फ्लाइट्स है उसको कैंसिलेशन करके बॉयकॉट करने का अपील किया। तो इस कारण के वजह से कंपनी को उस दिन एक बड़ा धमाका देखने को मिला। आप देखेंगे ये जो लंबा सा आपको कैंडल दिख रहा है ना, इस दिन वही दिन का कैंडल है। एक सेंटीमेंट के इंडिया, देखिए भारत में कुछ होना हो, सेंटीमेंट के हिसाब से सब कुछ चलता रहता है। आप इस साइकोलॉजी को जो लोग समझ गए तो उसी का तो फायदा होगा ना। तो फाइनली देखिए मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, एक शोल्डर, उसके बाद एक बिग मतलब कप बना, उसके बाद फिर से एक शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो गया। तो फाइनली यहाँ पे देखिए एक शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हुआ और इस शोल्डर के बाद यहाँ पे अगर ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट कंफर्मेशन करे, तो यहाँ पे मैं एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। अभी क्वेश्चन ये आएगा कि सर इसके ऊपर तो आप एंट्री लेने के लिए आप बोल रहे हैं, मतलब आप खुद एंट्री लेने वाले हैं कि सही में इसको फंडामेंटल ठीक है? बिल्कुल जबरदस्त है। आपको मैं दिखा दूं तो कंपनी देखिए डेट फ्री है, कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता में, इंडस्ट्रीज पीरियड से भी 50% नहीं, 4 गुना कम है। उसके साथ साथ कंपनी का आरओसी आरओई भी बेस्ट है, उसके साथ कंपनी का इनकम भी जबरदस्त है, प्रोमोटर होल्डिंग भी जबरदस्त है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखेंगे तो सेल्स हर क्वार्टर्स में कंपनी बढ़ाते हुए आगे बढ़े, हर क्वार्टर को बीट करके आगे बढ़े। प्रॉफिट रेंज भी देखिए 6 करोड़ से 27 करोड़, उसके बाद 30 करोड़, उसके बाद 50 करोड़। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ भी देखने को मिले। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास इन्वेस्टमेंट है। तो जब इतने पॉइंट्स पॉजिटिव है तो उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव बन सकता है ना। तो मैं इसलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ। और जब भी मुझे यहाँ पे पैटर्न्स कंप्लीट होते दिखे और इस यहाँ पे एक ब्रेकआउट कैंडल दिखे, ग्रीन कैंडल, उसके बाद और एक ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे, तो मैं इस हायर लेवल में एंट्री लूंगा। और जो कप का जो साइज है, इस कप का साइज के हिसाब से मैं टारगेट लूंगा। तो प्लीज इसको ब्लाइंडली काम मत करिएगा। अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपके जो ओपिनियन है उस बेसिस में काम करिए। आपका जो फंड है उसके ऊपर फंड रिस्क मैनेजमेंट को मतलब देखते हुए काम करिए। ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा पैसा एक ही कंपनी के ऊपर लगा दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, कभी मत करिएगा, क्योंकि आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। हमेशा आपको डाइवर्सिफाइड करना है ट्रेडिंग में और इन्वेस्टमेंट में। बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टेक महिंद्रा। देखिए फाइनली टेक महिंद्रा के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट आ चुके हैं। तो दिसंबर का जो डेटा है, जो पिछले साल में जो था 2021 में 11,000 करोड़ था, उसके बाद 13,700 करोड़ बना, इस बार 13,100 करोड़ बना। तो इसका मतलब कंपनी का जो ईयर ऑफ ईयर बेसिस है वो थोड़ा सा सेल्स यहाँ पे कम हुआ। कोई बात नहीं, सेल्स कम होने से ही सब कुछ खत्म नहीं हो जाते। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करूं तो यहाँ पे एक गड़बड़ी चीज देखने को मिला। वो क्या है, पिछले सालों में 1200 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ था, इस बार वो घट के हो चुके 500 करोड़। यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि सर कंपनी का तो एक्सपेंस उतना भी ज्यादा नहीं हुआ था, फिर भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2100 करोड़ था और यहाँ पे 1100 करोड़ बना। तो क्यों कि कंपनी का एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हुआ। और उसके साथ साथ और एक पॉइंट्स आपको मैं बता दूं, कंपनी के इस बार जो डेप्रिसिएशन है वो भी देखिए कम होता देखने को मिले और इंटरेस्ट भी कंपनी को उतना ज्यादा देना नहीं पड़ा। तो कंपनी का लॉस क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी का जो एक्सपेंस है वो पिछले सालों के तुलना से इस बार एक्सपेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया, क्योंकि कंपनी पहले तो ही एक सेल्स थोड़ा सा कम किया था। तो एक बिग प्रेशराइज देखने को मिला, जिसके चलते मार्केट में किस तरीके से इसका चार्ट पैटर्न बना भी आपको दिखाऊंगा। उससे पहले कंपनी का बैलेंस शीट देख लीजिए। कंपनी के देखिए एक पॉइंट्स मुझे अच्छा लगा, पिछले बार का जो कंपनी का जो कर्जा था वो कर्जा थोड़ा सा कम किया। 100 करोड़ का कंपनी कर्जा कम किए है, 100 करोड़ नहीं 125 करोड़ के आसपास कंपनी कर्जे को कम किए। कंपनी इस बार हाईएस्ट बिजनेस के ऊपर पैसा भी लगाया, 120 करोड़ से 100 मतलब 25-24 करोड़ के आसपास देखने को मिले। और कंपनी इस बार हाईएस्ट ट्रेड को भी रिसीव किया। अगर ट्रेड रिसीवेबल के बारे में बात करें तो पिछले बार कितना था 11,000 करोड़, इस बार कितना बना 12,800 करोड़, और करंट ईयर में क्या बन रहा है 7,300 करोड़। एक अलग लेवल का कंपनी बिजनेस के ऊपर कंपनी को प्रोजेक्ट भी मिलते जा रहा है। तो टेक महिंद्रा कोई छोटा मोटा कंपनी है, टेक महिंद्रा कंपनी के ही एक आईटी सेक्टर कंपनी है। तो एज ए इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर कोई भी माल बेचने के लिए तैयार नहीं है। इंस्टीट्यूशन कुछ क्वांटिटी कम किया, उसका फायदा डायरेक्टली
मतलब एफआईएस ने कम किया, डीएस ने माल उठा लिया, पब्लिक को उठाने का मौका ही नहीं दिया। तो सारी चीजों को सामने रखते हुए मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है। छोटा मोटा प्रॉफिट कम हुआ इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो चुकी है। अगर मैं इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं तो एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से क्या बना, कब बना, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ था, ब्रेकआउट हुआ था और इसके बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन में हो गया। तो देखिए रिजल्ट पिछले दिनों में जब मतलब रिजल्ट जो कंपनी का आया था उसके बाद एक करेक्शन देखने को मिला। तो कोई बात नहीं, करेक्शन होने के बाद कंपनी यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, मुझे लग रहा है उसके बाद ऊपर जाने का कोशिश करेंगे। आपको दो चीजों को ध्यान रखना होगा। मुझे यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या बना, यहाँ पे स्ट्रांगली एक रेजिस्टेंस दिखा, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन है। इसका मतलब इस लेवल तक जब भी, इस लेवल को जब भी टच करे तब आपको सोचना पड़ेगा कि इस लेवल से वो रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रांगली एक क्या था, रेजिस्टेंस कम सप्लाई जोन था। एक बिग क्रैश यहाँ पे देखने को मिला था प्रीवियस डे में, तो यहाँ से भी करेक्शन होने का चांसेस है। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगर इस लेवल को ब्रेकआउट तो हो चुके हैं, अगर इस लेवल तक टारगेट दे तो करीबन 26% के आसपास टारगेट बन सकता है। जो मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, मेरा खुद का जो टारगेट है 1635 के आसपास। बाकी आप समझदार है, इसके ऊपर रिसर्च करके काम करना, ब्लाइंडली इस कंपनी के ऊपर काम मत करना, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजों को आपको पढ़कर सीख कर काम करना पड़ेगा। किसी तरीके से मेरे साइड से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पीसीबीएल लिमिटेड। पीसीबीएल लिमिटेड जो है वो एक छोटा सा कंपनी है, फिर भी इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपडेट दिया, वो है डिविडेंड का। आज के दिन आपको कंपनी डिविडेंड दिया है, हर मतलब एक शेयर के बदले आपको 5.5 रुपीज करके डिविडेंड मिला, जो पिछले साल में भी मिला था। कंपनी हर बार 5 रुपीज करके ही डिविडेंड देते आए हुए हैं। तो कंपनी के ऊपर अगर आप काम करना चाहते हैं तो एक बार रिसर्च करके ही काम करना। ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंडेशन करूँ। अगर आपको काम करना है तो आप प्लीज एक बार सोच समझ कर काम करिएगा। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। धन्यवाद।